गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा बाई मैथ रेलवे पर। देखिए, जो हमारा बुक चल रहा है वो है एस.टी. यादव बुक, ठीक है। और चैप्टर चल रहा है लाभ हानि। तो मैं जब भी क्लास लूँगी उससे पहले एक ऐसा सवाल यहाँ पे रखूँगी जो आया हुआ है। उससे क्या होगा, तो थोड़ा कैपेसिटी बढ़ेगी करने की, नए नए सवाल देखोगे तो देखिए, ये सवाल है तुम्हारे सामने। और भाई, जितने भी कैंडिडेट इस चैनल से नए जुड़े हैं या पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। क्योंकि देखिए, मेरा न्यू चैनल है अभी, ठीक है। तो अभी वीडियो पे इतने लाइक वो भी नहीं आते हैं, व्यू भी नहीं हो पाते हैं, तो इसलिए जो है यूट्यूब ज़्यादा लोगों को नहीं भेज पाता। तो इसलिए भैया, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखिए ताकि वीडियो सब तक पहुँच सके। और भाई, बीच में देख के मत छोड़ा करो, चाहे स्पीड बढ़ा के कुछ भी सवाल करके पूरे देख लिया करो एक बार, ठीक है। तो देखिए, जैसे ये सवाल है, ये है 1 + 1/2, ये है 11 सही 1/2 है, ये 111 सही 1/2 है। तो देखिए, जब भी ऐसे सवाल तुम्हें देखें, क्या कर रहे हैं, इसकी जगह कुछ भी हो सकता है। 9 के फॉर्म में भी ये आता है, 9 सही 1/2, फिर 99 सही 1/2, इस तरीके से सवाल आता, कुछ नहीं करना। ये जितना है ना, अलग लिख लो। पहले देखो कितना है, इधर से लिख लूँ 4 बार 1, फिर 3 बार, फिर 2 बार, फिर 1 बार। ऐसे भी तुम जोड़ सकते थे, लेकिन मैं इसलिए अलग जोड़ के दिखा रही हूँ ताकि थोड़ा अच्छे से समझ में आए। तो देखो 4 3 2 1, यहाँ से कितना मिला 12 34 प्लस, अब यहाँ देखो ये कितना, आधा आधा कितना हो गया 1, और आधा आधा कितना हो गया, यानी कि ये इसे जोड़ोगे तो 1 हो गया, इसे जोड़ोगे तो 1 हो गया, कितना हो गया 2, + 2 और कर दो तो कितना मिलेगा आंसर 1236, ठीक है। तो आइए सीधे चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। देखिए, सवाल नंबर 49 देखेंगे। इससे पहले के जो सवाल थे वो मैं करा चुकी हूँ, ठीक है। देखिए, सवाल नंबर 49 में कह रहा है एक वस्तु बी को 20% के लाभ पर, बी उसे सी को 10% के लाभ पर और सी डी को 12.5% के लाभ पर बेचता है। यदि डी ने उसे 29.70 मूल्य दिया हो तो ए ने उसे कितने में खरीदा है, ठीक है। देखो, एक तरीका तो वो है जो मैं कल की क्लास में करा चुकी हूँ। अब देखिए, दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका ये है, जितने बंदे हैं उन्हें लिख लो पहले, ए बी सी डी, 4 बंदे हैं, मैंने चारों को लिख लिया, ठीक है। अब जिसका लास्ट में ये देखना है किसका उन्होंने पूछा है, तो वो पूछ रहा ए का, जिसका भी पूछे उसका 100 मान लो, ठीक है। अब करते हैं सवाल। इसने कहा ए ने बी को 20% के लाभ पर बेची। जब 100 का तुम 20% निकालोगे तो कितना निकलेगा 120, क्योंकि ऐसे या तो 20% निकाल के जोड़ दो या 120 निकाल दो, ठीक है, क्योंकि लाभ हो रहा तो कट गया, कितना 120 निकला। ये इसका 20%, जैसे मैंने तुमसे बता रखा है, 20% के लाभ पर बेची तो 10% का मान कितना 10, 20% का मान 20, 100 में 20 जोड़ोगे 120, ठीक है। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, बी ने सी को 10% के लाभ पर, अच्छा बी का मान कितना पहले 120, तो इसने इसे 120 में ना दी, इस पे 10% का लाभ लेके दी। तो 10% का मतलब लाभ का मतलब कितना हो जाएगा 110 और बटे 100, इससे काटोगे तो 12 की गुणा 11 से कराओगे तो कितना मिलेगा 132, ठीक है। अब बारी आई डी की। अब डी ने क्या किया, इसको इतने में नहीं बेचा, सी ने जो है डी को 12.5% के लाभ पर, यानी कि 132 तो था ये, ठीक है। उसने इसे कितने के लाभ पे बेचा 12.5, तो 12.5 का मतलब कितना 112.5, क्योंकि 100 में जोड़ के लेते हैं, पॉइंट हटाओगे यहाँ 0 लगा लोगे, ठीक। काट लो, देखो जिसके पीछे के 2 25 से कटते हैं वो पूरी संख्या 25 से कट जाती, 25 चौका 100, 12 बचा, 25 पंजे 125, 25 चौका 100 यानी कि 40, अभी कट रहा 5 से, 5 9 45, 5 8 40, ठीक है। अब काटो यहाँ से, तो ये संख्या 4 से कटती है, तो 4 दूनी 8, 4 से यहाँ काटो, 4 तिया 12, 4 तिया 12, अब नहीं कटेगा तो गुणा कराओ, 9 तिया 27 का 7 हासिल लगे 2, 9 तिया 27 और 2 कितना हो गया 29, और बटे में क्या रह गया 2, ठीक है। अब यहाँ देखो, जिसकी वैल्यू दी है उसके इक्वल रख दो। इसने कहा था डी ने कितने रुपए दिए हैं 29.70। इतने रुपए बुक के हिसाब से दिए, हमारे हिसाब से कितने दिए हैं 297/2, ठीक है। इतने भाग का मान हो गया ये। तो वो मुझसे पूछ रहा है कि ए ने कितने में खरीदा, तो ए का मान था कितना 100 भाग का मान पूछ रहा है तुमसे, ठीक है। अब यहाँ देखो करेंगे कैसे, या तो इसको यहाँ ऐसे काट दीजिए, या फिर तुम्हें पता पहली वाली चीज कहाँ जाती बटे में, यानी कि 29.70 बटे कितना हो गया
297, और बटे का 2 कहाँ पहुँच जाता है? ऊपर, और जिसका मान निकालते हैं वो भी कहाँ जाता है? गुणा में। अब हिस्सा लेती हूँ, सही है। देखो मैं काटने को यहीं काट देती हूँ और इसकी इधर गुणा करा देती हूँ, लेकिन तुम कंफ्यूज हो जाते जो ये पहली बार देख रहा। तो पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद कितने अंक? 2 अंक, तो ये 0 कट गए। ठीक है, अब इससे कटेगा कितनी बार? 10 बार, और 10 दूनी 20, यानी कि उसने इसे कितने में खरीदा था? 20 रुपये में खरीदा था। ठीक है भैया। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर 50 पढ़ेंगे। कह रहा है ए ने बी को एक सूटकेस 10% के लाभ पर और बी ने सी को 30% के लाभ पर, सी ने उसे इतने रुपए में खरीदा। देखो यहाँ कैंडिडेट कितने हैं? 3, ए बी सी। ठीक है, अब यहाँ देखो ए ने बी को एक सूटकेस, अब सबसे पहले ये देखा करो कि वैल्यू पूछी किसकी। इसने पूछा ए ने कितने में खरीदा था। जिसकी भी पूछे, लास्ट में जिसका पूछ रहा होगा उसे मान लेना 100। ठीक है, आई बात समझ में? अब पढ़ो शुरू से सवाल। ए बी को एक सूटकेस 10% के लाभ पे खरीदता है। देखिए अगर क्या होता है, 100 पे तुम कभी भी जितना लाभ निकालते हो तो बस 100 सीधा ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 10% का लाभ तो यानी कि इसे कितने में पड़े? 110 में। आगे पढ़ो। कह रहा बी उसे सी को 30% के लाभ पर बेच देता है। अच्छा यहीं पे निकाल दो, मैंने सिखाया है। 30% का लाभ ले रहा है ना, तो 30% का लाभ निकाल के जोड़ दो। देखो 10% का मान कितना? 11, तो ये 10 का कितने गुना? 3 गुना, तो इसका भी 3 गुना कर दो। तो यानी कि 11 तिया 33, यानी कि इसमें कितना जोड़ दो? 110 में 33 जोड़ दो, तो कितना आ गया? 3 4 1, यानी कि सी को वो चीज़ कितने में पड़ी? 143 में। देखो अगर ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा तो 110 का था इसके पास, अब बी ने सी को बेच के कितने का लाभ कमा लिया है? 30% का, तो 30% का लाभ यानी कि 130/100, ऐसा कर लिया करो चाहे। ठीक है, तो देखो 13 ही का ना 13 हाथ से लगा 1, 13 का ना 13, 1 कितना हो गया? 14। अब पढ़ो आगे क्या कह रहा है। ये कह रहा है सी ने उसके लिए कितने रुपए पे करे हैं? 2860, लेकिन तुम्हारे हिसाब से कितने पे करे हैं? इतने, यानी कितने की वैल्यू? इतनी। मुझसे पूछी किसकी उसने? तो ये कह रहा है ए ने कितने रुपए में खरीदा। ए का वैल्यू कितना? 100। तो देखो ये इससे कट रहा है 2 बार, और ये वाला 0। 20 गुना पाया, इसका 20 गुना कराओगे तो कितना मिलेगा? 2000 रुपये। यानी कि ए ने जो है कितने रुपए पे करे हैं? 2000 रुपये। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 51 और सवाल नंबर 52 सेम सवाल है। तो भाई मैं उम्मीद करूंगी अब कि ऐसे मैं काफ़ी सारे सवाल आपको करा चुकी हूँ, कल की वीडियो में भी और आज की वीडियो में। ठीक है, तो मैं चाहूँगी कि ये सवाल जो है तुम लोग करके मुझे इसका आंसर कमेंट्स कर देना। ठीक है, फिर क्यों टाइम वेस्ट करना, क्योंकि सब एक जैसे सवाल हैं तो। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर 53 देखेंगे। यहाँ से जो है कम और अधिक वाले सवाल शुरू हो जाते हैं। ठीक है, कितने अधिक में बेचा होता तो इतने का लाभ हो जाता। देखिए जैसे सवाल नंबर 54 है, सॉरी 54 है ये। 53 तो मैंने करा दिया या नहीं कराया? अभी नहीं कराया। 53 देख लो पहले। देखिए 53 में क्या कह रहा है? ए ने बी को 4800 रुपये में एक घोड़ा बेचा, जिससे उसे कितने की हानि हुई? 20% की। बी ने उसे सी को उतनी कीमत पर बेचा कि ए को कितने का लाभ हो जाता? 15% का। भाई कल की वीडियो में भी ऐसा सवाल मैंने कराया था, और मैंने क्या लगवाया था इस पर? मोस्ट। ठीक है, ये सवाल कैसा है अपने आप में? मोस्ट। ठीक है, देखिए जितने भी कैंडिडेट दिए पहले उनको लिख लो, ए बी सी, 3 को कैंडिडेट हैं। अभी कह रहा है ए ने बी को 4800 रुपये में एक चीज़ बेच दी। ये 4800 रुपये में इसने इसको बेच दी। ठीक है, यानी कि ए का जो विक्रय मूल्य है वो कितना है? और यहाँ पे निकाल देती हूँ मैं। ए का जो विक्रय मूल्य है वो कितना है? 4800। लेकिन ए को उस पर कितने की हानि हो गई? 20% की। देखो ए का विक्रय मूल्य पैसों में तो आ गया 4800 रुपये, लेकिन उसने 20% की हानि कमा ली। परसेंटेज में उसका विक्रय मूल्य कितना है? 80%। ठीक है, अब तुम इसका निकाले क्रय मूल्य, किसके पास ये कितने रुपए की थी, इसने कितने में लिया था इसको। तो किसी का भी कितना होता है? 100%। 0 से 0 काट दो, 8 छंग 48, 2 0 ऐसी, 1 0 ये वाला, यानी कि ए के पास वो चीज़ कितने की थी? 6000 की। ठीक है, अब आगे पढ़िए। अब इस बी ने क्या किया? भाई ये चतुर था। बी ने क्या किया? उसे सी को उतनी कीमत में बेच दिया कि ए को, यानी कि ए के पैसे कितने पहले लगाओ? 6000 रुपये। कह रहा ए को कितने का लाभ हो जाता? 15% का। या तो इस पर 15% निकाल के जोड़ दो, या 115% का वैल्यू निकाल दो। तो हम कितना निकाल के जोड़ देते हैं? इस पर 15% का वैल्यू निकाल के जोड़ देते हैं। तुम्हें पता है 10% का मान कितना होगा? 600।
अच्छा ये बताओ 10% का आधा यानी कि 5%, तो 600 का आधा कितना 300, तो 600 और 300 कितना हो गया 900, यानी कि मैं इसमें कितना ऐड कर दूंगी भैया 900 ऐड कर दो। ठीक है, तो देखो 0 का 0, 0 का 0, 9 का 9 और 6 का 6। आई बात समझ में? यानी कि उसने सी को कितने रुपए में बेच दिया 6,900 रुपए में। देखो कितना चतुर है, इसने इस पे लाभ नहीं कमाया, जो इसका रेट था ना उस पे कमा लिया। अब ये कह रहा है कि बी को लाभ कितने का हुआ, तो ये तुम खुद ही सोचो यहाँ प्रॉफिट कितने का हो रहा है इसको। तो देखो 2 0 ऐसी, 9 में से 8 गया, 1 बचा, 6 में से यानी कि 2100 रुपए का लाभ कमा लिया। तो मुझसे यही पूछ रहा था ना कि लाभ कितने का कमाया, तो कितने का कमा लिया भैया 2100 रुपए का। भाई ये सवाल वेरी वेरी मोस्ट है। ठीक है, तो भाई एक बार इस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर 54 से जो है हमारे कम या अधिक वाले सवाल शुरू हो जाते हैं कि इतने कम में बेचा गया होता या इतने अधिक में बेचा गया होता। ठीक है, अच्छा तो देखिए इन सवालों को करने के 2 तरीके मैं तुम्हें बताऊंगी, जो तुम्हें अच्छा लगे उससे कर लेना। देखिए जब भी कम या अधिक दिया गया हो, ऊपर रखेंगे कम या अधिक, मैंने पहले बता दिया इसके बारे में, बटे अगर देखिए सेम सेम है, जैसा मैं कहूँ हानि, अच्छा विपरीत ले लीजिए, हानि और लाभ है तो जोड़ देंगे। ठीक है, और कम या अधिक, अगर लाभ लाभ है या हानि हानि है तो उन्हें क्या कर देंगे घटा देंगे, या तो हानि हानि हो तो भी क्या करेंगे घटा देंगे। अब देखो क्रय मूल्य निकालना है तो गुणा 100 कर देना। ठीक है, क्रय मूल्य निकालना तो गुणा 100 कर देना। वो क्यों, जैसे मैं तुमसे कहती हूँ, मान लो किसी का विक्रय मूल्य 120 रुपये है। ठीक है, और मान लो उसका विक्रय मूल्य यानी कि उसमें कितना है 20%। तुमसे जब क्रय मूल्य निकलवाता है तो पहली वाली चीज मैंने तुम्हें बताया कहाँ जाती है बटे में, और जो जिसका वैल्यू निकालते हैं उससे क्या हो जाती है गुणा। ये तो बताया, तो यहाँ भी तो मैंने गुणा कराई है। अब देखिए सवाल कैसे करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर ये तरीका तुमने अपना लिया तो सवाल मिनटों में हो जाएगा। ये कह रहा है एक विक्रेता ने एक वस्तु को 6% की हानि पर बेचा, उस वस्तु को कितने रुपए अधिक 64 रुपए अधिक, 64 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे कितने का लाभ होता भैया 10% का। अच्छा तुम बताओ पहले कितने की हानि हो रही थी 6 की, बाद में कितने का लाभ हो रहा 10 का, तो टोटल कितना हो गया 16 का। क्योंकि मैंने बताया था अगर विपरीत हैं, एक पे लाभ हुई एक पे हानि, तो दोनों क्या करेंगे जोड़ देंगे। और निकालना हमें क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या कर देना है गुणा 100, तो 16 चौक का 64, कितने रुपए आ गया 400 रुपए। ठीक है, ऐसे करोगे तो सवाल एक लाइन में खत्म हो जाएगा। अच्छा अब मैं तुम्हें इसमें समझा देती हूँ कि कैसे क्या है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, ये तुम्हारा क्रय मूल्य है सीपी। ठीक है, मान लो ये क्या है सीपी, ये विक्रय मूल्य तुमने इसको कितने में बेचा 80 रुपए में। ठीक, ये मैं क्रय मूल्य यहाँ पे 100 मान देती हूँ। ठीक है, और जो द्वारा तुमने उस चीज को बेचा वो मान लो कितने रुपए बेच दिया 120 में। अगर मैं कहूँ इधर जाने पे कितने की हानि हो गई 20 की, और इधर जाने पे कितने का लाभ हो गया 20 का लाभ। ठीक है, तो अब यहाँ सोचो अगर कोई व्यक्ति तुमसे कहे कि वो 40 में ना बेच के उसको कितने रुपए में बेचता 120 में, तो कितने रुपए अधिक में बेचने की बात कर रहा है 40 रुपए अधिक में। ठीक है, और यहाँ कितने अधिक की बात कर रहा है, यहाँ भी 40 की बात हो रही है। भाई यहाँ मैंने परसेंटेज वैसे नहीं मानी है, परसेंटेज में वो अपना देता। ठीक है, तो मैं इसको अब ये बताओ जुड़ जाएगा नहीं जुड़ जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ से यहाँ का अंतर ले रही हूँ, तो ये भी तो यहाँ जुड़ जाएगा। तो 20 और 20 कितना हो गया 40, यानी कि 40% का मान कितने का बराबर 40, क्रय मूल्य चाहिए यानी कि 100% का मान। इससे कट गया एक बार, यानी कि कितना निकलेगा 100। ठीक है, अब मुझे लगता है तुम्हारी समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ समझो, देखो इसने कहा था एक विक्रेता ने, अब मुझे सीपी नहीं पता यहाँ पर। ठीक है, ये कह रहा है एक विक्रेता ने किसी वस्तु को कितने की हानि पे बेच दिया 6%। हानि कब हुई होगी जब विक्रय मूल्य जो है वो इससे कम रहा होगा। ठीक है, तभी तो हानि होगी। कितने की हानि हो रही है यहाँ 6% की। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। अब यहाँ पे कोई रेट विक्रय मूल्य रहा होगा, नहीं पता कितना था। अब वो ये कह रहा है यदि उसे कितने रुपए अधिक में बेचा जाता यानी कि इतने रुपए में। अब उसने यहाँ वाला विक्रय मूल्य वो दे रखा है, मतलब वो यहाँ की बात कर रहा कि क्योंकि विक्रय मूल्य अब आगे आएगा, क्योंकि लाभ तभी तो होगा जब जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य से ज्यादा होगा।
ठीक है, और कितने रुपए अधिक में बेचने की बात कर रहा, 64 रुपये में अधिक बेचने की बात कर रहा है, तो उसे कितने का लाभ होता, लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे होता है, कितने का लाभ होता, 10% का। तो मुझे चल के कहाँ से कहाँ आना है, यहाँ, तो 6% ये कवर करना पड़ेगा और 10% ये, कुल मिला के कितना कवर करना है, 16, यानी कि 16% का मान कितना, 64। ठीक है, तुम्हें चाहिए क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है, 100%। 16 चौका 64, 4 गुना पाया तो तुम इसका 4 गुना कराओगे तो कितना आ गया, 400। ठीक है, अब मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत तुम्हें होगी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 55 देखेंगे। देखो मैंने तुम्हें दोनों तरीके बता दिए हैं, अब तुम कोई सा भी लगा लेना। अब उसी सवाल में, चलो इस वाले में बता देंगे। ये कह रहा है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है, यदि उसने उसे कितने रुपए अधिक में बेचा होता, 6 रुपये अधिक में, तो उसको कितने रुपए का लाभ होता, 18 रुपये का लाभ होता। अच्छा एक बात बताओ, पहले भी लाभ हो रहा था 15 का, अब भी लाभ हो रहा कितने का, 18 का, और मैंने कहा था सेम हो तो क्या करेंगे, घटा देंगे, तो 18 में से 15 जाएगा कितना, 3, और परसेंट यानी कि मुझे चाहिए क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य के लिए किससे गुणा करा देंगे, 100 से, 3 दूनी 6, यानी कि क्रय मूल्य कितना निकल गया, 200। अच्छा अगर वो यहीं से तुमसे पूछता कि विक्रय मूल्य और बताओ, ठीक है, वो अभी तो क्रय मूल्य पूछा था उसने, कितना भैया, सीपी इतना आ गया, वो यही तुमसे विक्रय मूल्य पूछ लेता तो क्या करते। अच्छा ठीक है, तो विक्रय मूल्य क्या होता है, सही है, हाँ समझो, क्रय मूल्य कितना है, 200, मुझे चाहिए विक्रय मूल्य। अब ये देखो पहले लाभ कितने का हो रहा था, 15% का, तो कितना हो जाता है, 115/100, जीरो से जीरो कट गया, 15 यहाँ गुणा करा लो, 11 दूनी सॉरी 2 पंजे 10 का जीरो, हासिल लगा 1, यानी कि 230 आ जाता विक्रय मूल्य। सही है, अगर ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा ना कि ये क्या कर दिया मैम ने, हमारे तो पल्ले ही नहीं पड़ा, तुम्हें विक्रय मूल्य तुमसे पूछ रहा होता, क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता, 100%, यानी कि कितने परसेंट की वैल्यू है, 100% की। इतनी बात समझ में आई। अब ये बताओ सबसे पहले लाभ कितने का हो रहा था, 15% का, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 115%। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये कितना हो जाएगा, 230। अब इससे तो समझ में आ गया होगा पक्का। ठीक है, ये इसमें पूछा नहीं था, ये मैंने अलग से निकलवाया कि अगर तुमसे विक्रय मूल्य पूछ लेता तब क्या करते, क्योंकि अगले सवालों में अगर पूछा होगा तो क्या करोगे। सवाल नंबर पढ़ेंगे 56। कह रहा है किसी घड़ी को 340 में बेचने के बजाय उसे कितने रुपए में बेचा जाता है। देखो ऐसा सवाल मैंने एक कल भी कराया था, वो जो आया था जिसने पढ़ा हो वो कह रहा था कि मतलब 720 रुपये में बेचने से x% का लाभ होता है, और वो उसे अगर 750 रुपये में बेचे तो लाभ जो होता है वो x+5 हो जाता है। क्रय मूल्य पूछा था तो कुछ नहीं है, यहाँ देखो वो वस्तु को पहले कितने में बेच रहा था, 340 में। ठीक है, अब वो कह रहा है उसे 340 में नहीं बेच रहा, उस वस्तु को कितने में बेचा है, 350 में। तो जो उसको लाभ है कितना अधिक लाभ हो रहा है, अतिरिक्त लाभ यानी कि अधिक लाभ, यानी कि कितना अधिक लाभ हो रहा है, 5%। क्यों हो रहा है, क्योंकि उन्होंने उसे कितने रुपए अधिक में बेच दिया, 10 रुपये अधिक में, तो 5% का वैल्यू कितना आ गया, 10। मुझसे क्या पूछा उसने, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, यानी कि 100% का मान पूछा है। तो देखो 5 दूनी 10, दुगना पाया तो कितना आ गया, 200, यानी कि उसका जो क्रय मूल्य था वो कितना आएगा, 200। ठीक है, नेक्स्ट सवाल नंबर पढ़ेंगे 57। कह रहा है कि किसी वस्तु के 4%, ठीक है, और 3% के लाभों पर बेचे गए विक्रय मूल्य का अंतर, मतलब ये है, या तो मैं ऐसे लिखा रहने दूं क्योंकि ये भी लाभ है ये भी लाभ है। ठीक है, उसने कहा, लेकिन छोड़ो कंफ्यूज मत हो, उसने कहा यदि किसी वस्तु के 4% और 3% के लाभों पर बेचे गए विक्रय मूल्य कहा तो बताओ किस में जोड़ के लिखेंगे, 100 में, यानी कि विक्रय मूल्य कितना होगा, भैया लाभ थे तो प्लस का चिन्ह यूज कर दे रही हूँ, तो बताओ विक्रय मूल्य कितना होगा, यहाँ 104, यहाँ कितना होगा, 103। इसने कहा इनके लाभों के बीच विक्रय मूल्य का अंतर कितना दे रखा, 3। इनका अंतर दे रखा है तो मैं भी इनका क्या लूंगी, अंतर, कितने का अंतर है, 1 का, यानी कि 1 का मान इतना। तो मुझसे पूछा क्या है उसने, सीपी कितना है, यानी कि क्रय मूल्य पूछ रहा, यानी कि 100 भाग का मान कितना हो गया भैया, 300। कोई भारी सवाल था, कुछ भी नहीं था, थोड़ा सा एक कॉमन सेंस लगाना, बाकी कुछ नहीं। इसने कहा यदि किसी वस्तु के 4% और 3% के लाभों पर, तो ये तो भैया लाभ हो गए, पर बेचे गए विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 104, वो कितना होगा, 103, पर बेचे गए विक्रय मूल्य का अंतर 3 है, तो इनका भी क्या लूं, अंतर।
उसके हिसाब से 3, हमारे हिसाब से 1, यानी कि 1 भाग का मान 3। तुमसे पूछा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता 100, तो कितने गुना, 3 गुना। सवाल नंबर देखेंगे 58, कह रहा है एक टीवी 5% के लाभ पर बेचा जाता, यदि इसे 10% के लाभ पर बेचा जाए तो कितने रुपए अधिक, 100 रुपये अधिक का लाभ होगा। ठीक है, देखिए कितने रुपए अधिक में बेचने की बात कर रहा है, 100 रुपये में। अच्छा, पहले क्या को बोला था, 5% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे 10% के लाभ पर बेचा जाए। देखो दोनों लाभ लाभ हैं तो क्या रखते हैं उनका अंतर, लाभ लाभ है या हानि हानि है तो उनका अंतर लेंगे, लाभ हानि है तो जोड़ लेंगे, और मुझे निकालना क्रय मूल्य, ऐसे गुणा किससे, 100 से, तो 5 दूनी 10, यानी कि कितना आ गया, 2000। देखो अगर इससे करोगे ना तो सवाल एक लाइन में आ जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा फिर दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक, जबकि दिमाग लगाने वाला ही मैंने तुम्हें बता दिया है, और वैसा भी जिसमें दिमाग नहीं लगाना वो भी तुम्हें बता दिया है। ठीक, क्योंकि हमें क्या है, एग्जाम में हमें कोई उसे अपना दिमाग वैसे थोड़ी दिखाना, हमें क्या करना है, अपने सवाल का आंसर निकालना है। सवाल नंबर पढ़ेंगे 59, कह रहा एक व्यक्ति 30% के लाभ पर गेहूं बेचता है। ठीक है, यदि वह उसके विक्रय मूल्य को कितने रुपए, 60 रुपए कम कर दे तो 10% का हानि होता है। तो गेहूं का, अब यहां देखो गेहूं का विक्रय मूल्य पूछा है, क्या पूछा है, एसपी। ठीक है, चाहे एसपी पूछे या ना पूछे, ठीक, तो पहले क्या निकालना है, क्रय मूल्य। अच्छा, कितने रुपए कम में बेच रहा है, 60 रुपए कम में बेच रहा है। अच्छा, पहले जो है उसे कितना का लाभ हो रहा था, 30% का लाभ हो रहा था। अब वो अगर उसे 60 रुपए कम में बेचता है तो उसे कितने की हानि हो रही, 10% की। अब मैंने तुम्हें बताया था ये लाभ है और एक हानि है, लाभ और हानि हो तो क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे, और क्रय मूल्य निकालने के लिए गुणा 100। तो ये कितना हो गया, 30 और 1 40। ठीक है, कितना हो गया, चलो मैं एक बार लिख देती हूँ, ये कितना हो गया, 60/40 और गुणा 100। 0 से कट गया ये 0, 4 से यहाँ काटोगे 25 बार, 25 छक्का 150, यानी कि क्रय मूल्य कितना निकला, 150 रुपये। ध्यान रखेंगे ये क्या है, सीपी, लेकिन उनने मुझसे पूछा उसका विक्रय मूल्य, और तुम्हें भी पता है विक्रय मूल्य कितना होता है, ये 100%। अभी मैंने तुम्हें निकाल के दिखाया था सबसे पहले, विक्रय मूल्य पूछा तो विक्रय मूल्य निकालेंगे भैया। ये 100% का वैल्यू तुम्हें दिया है, यानी कि 100% का मान कितना है, 150। मुझसे पूछा है विक्रय मूल्य, सबसे पहले उसे कितने % का लाभ हो रहा था उस टाइम पे, 30% का। उसने कहा आरंभिक विक्रय मूल्य, आरंभिक यानी कि पहला वाला, तो पहले उसे कितने का लाभ हो रहा था, 30% का, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 130। ठीक है, देखो इस 0 से ये 0, इस 0 से ये 0, 15 पंजे 13 पंजे 65 का 5, हाथ लगे 6, 13 का ना 13 और 6 कितना हो गया, 19, यानी कि जो विक्रय मूल्य है वो कितना है, 195। देखिए इसलिए थोड़ा बड़ा लग रहा होगा क्योंकि ये वाली लाइन मैंने क्या करी है, फालतू लिखी है। ठीक है, तो ये नहीं सोचना है कि सवाल बड़ा हो गया, ये मैंने इसलिए लिख दिया, कभी तुम इसमें कंफ्यूज हो जाओ। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर 60 देखेंगे। 60 से पहले करने से पहले एक बात कहना चाहूंगी, जिस मैंने जो ऊपर 2 सवाल दिए हैं वो, और एक सवाल मैं नीचे दूंगी, जिसने भी ये करके दिखाए भाई तो तुम मान लेना 1 साल में या 1.5 साल में तुम्हारा नंबर पक्का है। ठीक है, क्योंकि देखिए इससे मुझे ही उम्मीद पता चल जाता है कि हाँ स्टूडेंट इस पर कितना कोशिश कर रहा है सवाल पे, कितना नहीं कर रहा है। ठीक, देखिए सवाल नंबर 60 देखेंगे, कह रहा है एक व्यक्ति 8% की हानि पर सामान बेचता है, यदि उसे कितना 10.5% के लाभ पर बेचा जाता तो उसे उसे कितना अधिक रुपए मिलते, 92 रुपए अधिक मिलते। अब सबसे पहले पढ़ो, उसे कितने का लाभ हो रहा था, 8 का लाभ, और बाद में शुरू में 8 की हानि हो रही थी, और वो उस पर कितने का लाभ कमाने की बात कर रहा है, 10.5। तो मैं जोड़ के लिखूंगी, अब तो ऐसे नहीं लिखना, तो 10.5 में 8 जोड़ोगे तो कितना हो गया, 18.5। ठीक है, अब तुम्हें क्या निकालना, सबसे पहले क्रय मूल्य, चाहे निकलवाए चाहे ना निकलवाए, तो क्रय मूल्य निकालो, कितना आ गया, इतना पॉइंट था तो पॉइंट हट गया। ठीक है, अब काट लो, 18 से काटना, 18 पंजे 90 और 5 पंजे 25, यानी कि इससे कितनी बार कट गया, 5 बचा, 5 बार, यानी कि जो सीपी है वो कितना निकला, 500। ठीक है, आगे पढ़ो क्या कह रहा है, लेकिन वो मुझसे कह रहा है कि 12% लाभ प्राप्त करने के लिए, उस पर कितने रुपए का लाभ चाह रहा है वो, 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचा जाए। तो अब वो पहला वाला तुमसे नहीं पूछ रहा कि हाँ पहला वाला विक्रय मूल्य कितना था या तब कितना था, उसने अपना ही लाभ दिया है कि मैं इस पर कितने का लाभ कमाना चाहता हूँ, 12% का, तो मुझे कितने में बेचना चाहिए। तो ये कितने % का मान है, 100 का, यानी कि 100% का मान कितना, 500। 12% का लाभ यानी कि 112% का मान तुमसे पूछ रहा है।
तो 2 जीरो से 2 जीरो, 5 गुना पाया, 5 दूनी 10 का जीरो हाथ से लगा, 1, 5 का ना 5 और 1 6, और 5 का ना 5, 560। यानी कि उसे उसे कितने रुपए में बेचना पड़ेगा? 560 में। अच्छा देखो, मैं जो 2 लाइन करती हूँ ना, अगर तुम्हें इन्हें 2 लाइन से बचना है, तुम्हें 2 लाइन से बचना है, तो एक चीज ये होता है, अगर तुम्हें एसपी चाहिए तो यहाँ पे होता है सीपी गुणा, यहाँ जोड़ के होता है दर परसेंट। ठीक, दर परसेंट यानी कि 100 प्लस माइनस एक्स बटा कितना होता है? 100। ठीक है, अगर सवाल को एक लाइन में खत्म करना है तो जैसे कि मैं कहूँ मुझे चाहिए विक्रय मूल्य, यहाँ चाह रहा विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य तुम्हारे पास कितना है? 500। कितने परसेंट का लाभ चाह रहा है वो? 12%। तो कितना हो गया? 112 बटे 100। देखो रटने वाली बात भी नहीं, अगर विक्रय मूल्य चाहिए ना तो ऊपर विक्रय मूल्य रखो, अगर क्रय मूल्य चाहिए तो क्रय मूल्य तुम्हें पता अपने आप में 100 होता, तो ऊपर 100 रखो। ठीक है, तो ये रटने वाली बात भी नहीं रह गई। इससे गुणा कराओगे तो कितना मिलेगा? 560। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर देखेंगे 61। कह रहा एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचा, अगर वह उसे कितने रुपए अधिक में? 30 रुपए 60 पैसे अधिक में बेचा होता तो उसे 9% का लाभ होता। तो 15 और 9 कितना हो गया भैया? तो 9 5 14, यानी कि कितना हो गया? 24। मैंने कहा चाहे निकलवाए चाहे ना निकलवाए, पहले क्या निकालो? क्रय मूल्य। ठीक है, तो अगर मैं ये हटाऊंगी तो ये 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? अच्छा 24 से काटोगा, 24 ही का ना 24, सीपी निकालना है, यहाँ सीपी निकलेगा। अब 24 ही का ना 24, 6 बचा, अब ये वाला 6, 24 दूनी 48, 24 के 72, 14 ज्यादा हो जाएंगे, तो 24 दूनी 48, घटा लो कितना बचेगा? 16, 16 में से 8 गया, 8 बचेगा। यहाँ कितना बचा? 1, और ये वाला 0। ठीक है, अब देखिए 24 का पढ़ा पढ़ियो 180 में, तो 24 सत्ते कितना होता है? 168, 24 अट्ठे 192, तो इससे ज्यादा हो गया, तो 24 सत्ते लेंगे, तो 24 सत्ते कितना होता है? 168। घटाओ इसमें से कितना बचा? 2। यहाँ कितना बचा? 7 में से 1 गया, 7 में से 6 गया, 1 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 24 पंजे कितना होता है? 120, यानी कि कितना मिला? 127.5। तो आंसर कितना आ जाएगा? 170। लेकिन नहीं, सॉरी, उसने हमसे क्रय मूल्य थोड़ी पूछा है, वो हमसे पूछ रहा है 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए एसपी कितना होगा। अच्छा मैंने तुम्हें बताया था एसपी निकालना है अगर एक लाइन में, तो पहले क्या रखूं? क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य निकालना है, तो विक्रय मूल्य कब निकलता है? जब मैं 10% जोड़ देती हूँ। ठीक है, विक्रय मूल्य तभी तो निकलता है जो दर परसेंट होती है, चाहे वो लाभ हो चाहे वो हानि, उसमें जोड़ दूं। विक्रय मूल्य निकलवा रहा तो विक्रय मूल्य ही ऊपर रखो। कितने का लाभ कमाना चाह रहा है? 10%, यानी कि 110 और बटा 100। पॉइंट हटाऊं, एक 0 बढ़ा लूं, यही वाला 0 काट दो। सही है, अब काट लीजिए इसको जो कटता है। देखो अगर पीछे के 2 अंक किससे कटते हैं? 25 से, तो पूरी संख्या 25 से कटेगी। काटो, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 2 बचा, 25 ही का ना 25, फिर काटो 25 से, 25 चौका 100, अब नहीं कट रहा, तो 11 का ना 11, हाँ से लगा 1, 11 पंजे 55 और 1 कितना हो गया? 56। लेकिन बटे में क्या है? 4, 4 से भाग दो, तो 4 ही का ना 4, 1 बचा, 4 चौक 16। अब जब वो पीछे का कोई भी अपना एक अंक छोड़ दे, भाग ना जाए, तो पहले एक 0 लगाते हैं, उसके बाद पॉइंट लगाते हैं। आई बात समझ में? देखिए आधे से बच्चे यहीं पे गलती कर देते हैं, आधे से ज्यादा बच्चा। देखो यहाँ मैंने पूरा काटा, 4 ही का ना 4, 4 चौक 16। जब भी अपना एक अंक छोड़ दे और उसमें भाग ना जा रही हो, तुम्हें 0 लेना है, तो सबसे पहले एक 0 यहाँ लगाओ, उसके बाद पॉइंट लगाएंगे, फिर यहाँ 0 लगाएंगे। काटो 4 से, 4 दूनी 8, 2 बचा, फिर 0 लगाओ, 4 पंजे 20, यानी कि आंसर कितना आएगा? 140.25। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, जो सवाल नंबर 62 है। अब मैं चाहूंगी कि उस सवाल को आप लोग करें, ठीक, क्योंकि अब ऐसे काफी सारे सवाल करा दिए हैं, तो ज्यादा टाइम वेस्ट करना भी सही बात नहीं है। सही है, और भाई पीछे का रिवीजन करते जाइए, और भाई अच्छे से अपनी तैयारी करते जाइए, क्योंकि देखो अब जीडी की भी वैकेंसी आ गई है। ठीक है, और तुम्हारा एनटीपीसी की भी ऑनलाइन होने वाली है, तो अपना मेहनत जारी रखिए। मैथ और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें तुम्हारा कोई, अगर तुम्हें आता है तो तुम्हारा कोई नंबर नहीं काट सकता, लेकिन जीएस ऐसा सब्जेक्ट है, तुम करके आए घर देखोगे कि गलत हो गया भाई, इसका आंसर ये नहीं था। लेकिन अगर तुम्हें मैथ में और उसमें करके आ रहे हो तो वो तुम्हारे अपने पक्के नंबर हैं। ठीक है, तो भाई मेहनत करिए,
ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू भाई। और भाई वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो भाई।